महीना नवंबर साल 1989। जगह पश्चिम बंगाल की रानीगंज कोयला खदान। रात का समय था। जमीन से 350 फीट गहरे खदान में 232 मजदूर काम कर रहे थे। वो ये बात से बेखबर थे कि आगे क्या होने वाला है। तभी वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है और ये देख सभी मजदूरों की होश उड़ जाती है। खदान में पानी भरना शुरू हो जाता है। ऐसे में सभी मजदूर ऊंचाई की ओर भागते हैं, पर उनमें से कुछ मजदूर उस 350 फीट गहरे खदान में फंस जाते हैं। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अब वो मजदूर लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, आखिर क्या करें। तभी वहाँ पे एक ऐसे आदमी की एंट्री होती है जो उन सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं और उन सब की जान बचाते हैं। आखिर कौन थे वो? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रेस्क्यू मिशन के बारे में जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वेस्ट बंगाल के रानीगंज में साल 1989 में एक काला पत्थर जैसी घटना हुई थी। 1774 में ईस्ट इंडिया ने रानीगंज कोल स्टार्ट किया था। माइन में रैंडमली काम किया जाता था। ना कोई पिलर्स होते थे, ना कोई ऐसी दीवार जो होने वाले हादसों को रोक सके। 13 नवंबर 1989 की रात करीब 2:30 बजे 350 फीट गहरे खदान में कोयला लोडिंग के लिए 232 मजदूर उतरते हैं। सभी लोग अपने काम में लगे थे। उनका काम था खदान के अंदर ब्लास्टिंग होने के बाद गिरे कोयले को उठाकर ट्रॉली में लोड करना। वो खदान के अंदर एक तरफ ट्रॉली में कोयला लोड कर रहे थे। तभी खदान के अंदर से एक तेज धमाका हुआ और आवाज़ आई, भागो भागो। खदान में काम कर रहे सभी मजदूरों की होश उड़ गए। वो भागने ही वाले थे कि खदान के अंदर समंदर की लहरों से भी तेज रफ्तार में बह रहे लहरों के बीच वो फंस गए। खदान में पानी तेज़ी से बढ़ते जा रहा था। उनमें से कई मजदूर ऊंचाई के तरफ स्थित डोली की ओर भागने में सफल रहे, लेकिन 71 मजदूर 350 फीट गहरे खदान में फंसे रह गए। वो कैसे अपनी जान बचाएंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग ये सोचकर रोने लगे कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। उनके मौत के बाद उनकी फैमिली को कौन देखेगा। ऐसे में कुछ मजदूर हिम्मत जुटाए और सबको हौसला दिया। उस मुश्किल की घड़ी में वो एक दूसरे का सहारा बने और हाथ पकड़कर गहरी खदान से ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे। खदान में ऊंचाई की तरफ से ही पानी आ रहा था, क्योंकि वो खदान 3 बड़ी मंजिल की थी। दूसरे मंजिल पर वाटर लेवल का दीवार में क्रैक आया था और वो पानी खदान में गहराई की तरफ आकर भरने लगा। ऐसे में खदान के अंदर फंसे 6 मजदूर ने 65 मजदूरों का साथ छोड़ दिया, ये कहकर कि वो गलत रास्ते जा रहे हैं। उन्होंने खदान के अंदर ही पानी से भरे अंधेरी खदान में अलग दिशा की तरफ बढ़ने लगे और वो पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। बाकी के 65 मजदूर कैसे भी करके खदान के अंदर उस जगह पहुँचे जहाँ पर टेलीफोन लगा था। किस्मत से वो टेलीफोन भी चालू था। उन्होंने देर न करते हुए तुरंत खदान के बाहर अपने कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाया और उन्होंने खदान के अलग अलग 6 लोकेशन पर धीरे धीरे पानी में डूब रहे मजदूरों की खबर पहुँचाई। जिसके बाद मैनेजमेंट की ओर से सभी टेक्निक यूज़ किए गए ताकि मजदूर बाहर निकल सके। हर एक संभव प्रयास हुआ पर असफल रहे। ऐसे में उस रेस्क्यू टीम में शामिल माइन इंजीनियर जसवंत सिंह गिल को जब इस हादसे के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना जान के फिक्र किए बिना तुरंत उस पानी से भरे खदान में जाने का फैसला किया। गिल ने सबसे पहले वहां मौजूद अफसरों को पानी को पंप के जरिए बाहर निकालने को कहा, लेकिन यह तरीका इतना बेनिफिशियल नहीं रहा। फिर उसके बाद उन्होंने वहां पे कई बोर खोदे जिससे खदान में फंसे मजदूरों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा सके। तब उन्होंने एक 2.5 मीटर लंबा स्टील का एक कैप्सूल बनाया और उस एक बोर के जरिए खदान में उतरे। जसवंत राहत और बचाव की ट्रेनिंग कर चुके थे, इसीलिए वो माइन में उतर गए। कई लोगों ने और सरकार ने इस बात का विरोध किया, लेकिन जसवंत ने किसी की एक नहीं सुनी और रेस्क्यू जारी रखा। उनके दिमाग में था कि अगर खदान में कोई एक इंसान भी फंसा है तो उसे बाहर निकालना चाहिए। उनके दिए गए आइडिया से एक एक करके 6 घंटे में फंसे सभी 65 मजदूर जिंदा बाहर निकाल दिया। जसवंत जब तक खुद बाहर नहीं आए तब तक सबकी सांसें अटकी रही, लेकिन जसवंत सबसे आखिर में बाहर आए। उनके इस बहादुरी के लिए 2 साल बाद 1991 में जसवंत को इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। साथ में कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया।
गिल ने जो कैप्सूल तैयार किया था वो भी पहली बार बना था और दुनिया भर में इस टेक्निक को यूज़ किया। खदान से बाहर आए मजदूर बताते हैं कि खदान में बह रहे पानी की आवाज़ आज भी उनके कानों में गूंजती है। खदान के अंदर का खौफनाक मंजर वो चाहकर भी भूल नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने उनको बचा लिया, नहीं तो ऐसी घटना में कोई नहीं बच पाता। अगर वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।